जय बंधुओं, तो लीजिए हम पहुंच गए हैं श्री ऋषभ नगर मरसलगंज दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र। हमारा ग्रुप मंदिर जी की ओर बढ़ रहा है। देखिए, आज हम आपको मंदिर जी के दर्शन करवाएंगे और बहुत सारी अद्भुत बातें भी बताएंगे। ईसा की 15वीं सदी में दक्षिण दिशावासी गौड़ विप्रवर्ण दिगंबर जैन धर्मावलंबी अनेक यंत्र मंत्र तंत्र के ज्ञाता सोनाम धन्य पूज्य 105 बाबा ऋषभ दास जी का यकायक विहार करते हुए इस भूमि पर शुभ आगमन हुआ। वे बाबा जी मात्र एक चद्दर व लंगोटी का परिग्रह के धारक थे। यहाँ की उत्तम मनोहर भूमि को देखकर बाबा जी के मन में मंदिर बनाने का विचार आया। उन्होंने उस समय मरसलगंज धन धान्य से परिपूर्ण था, साथ ही व्यापार का केंद्र भी था एवं जैन बंधुओं के अनेकों घर थे। जब मंदिर बनवाना प्रारंभ हुआ तो उस समय कोई चुगलखोर राजा के पास गया और बोला, हे राजन, कोई जैन महात्मा मरसलगंज की जमीन को अपने कब्जे में कर रहे हैं। जैसे ही राजा ने सुना, आग बबूला हो गया और अपने मंत्रियों को तुरंत आदेश दिया कि काम तुरंत बंद करवा दिया जाए। मंत्रियों ने ऐसा ही किया। आखिर काम बंद हो गया। लोग चिंतित हुए। बाबा जी ने कहा, चिंता मत करो, सब काम होगा। जब रात्रि में राजा अपने किले में लेटा हुआ था, उस समय उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा पूरा किला घूम रहा है और मुझे कोई पीट रहा है, मगर दिखाई नहीं दे रहा। वे परेशान हो गया तो मंत्रियों ने कहा कि राजा साहब, कल जो आपने मरसलगंज के बाबा का काम बंद करवा दिया था, इसीलिए तो ये बाधा नहीं हुई है। राजा की समझ में आ गया और वे नंगे पैर दंडवत करता हुआ बाबा जी के पास मरसलगंज में आया और बाबा जी से क्षमा मांगी और अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जितना रुपया लगे सब राज खजाने से आए और मंदिर बनना चाहिए। बाबा जी ने मंदिर बनवाने के लिए चंदा इकट्ठा नहीं किया। कहा जाता है कि जब शाम को लेबर अपने अन्य सामान के लिए जितने रुपयों की आवश्यकता होती थी, वे बाबा जी अपनी चटाई के नीचे से ही दे देते थे। ये देखकर लोग आश्चर्य करते कि जितने रुपयों की ज़रूरत है उतने रुपये ही निकलते हैं। इस प्रकार बाबा जी ने एक विशाल शिखरयुक्त जिनालय का निर्माण कराया और कहीं दूर देश से लाकर एक मूर्ति श्री 1008 देवादिदेव ऋषभ देव की पद्मासन प्रतिमा को मंदिर जी में विराजमान किया। ये महामनोहर मूर्ति 1000 वर्ष तथा उससे पहले इसकी प्रतिष्ठित है। मंदिर जी की प्रतिष्ठा स्वयं बाबा जी ने कराई। बताया जाता है कि इस मेले में इतनी भीड़ हुई कि कुएं का पानी खत्म हो गया। लोग हाहाकार करने लगे। तब बाबा जी ने कुछ कंकड़ पत्थर कुएं में डाले तो फिर कुएं का पानी इतना हो गया कि आज तक खत्म नहीं हुआ। और जोनार दावत के समय जब आटा खत्म हो गया तो बाबा जी ने कहा, बोरियां मत झाड़ो और एक चद्दर ढकवा दी कि इसके नीचे से जितने आटे की आवश्यकता हो उतना ले लो, खर्च करो। जब घी खत्म हो गया तो कुएं के पानी से ही घी का पूरा काम चलाया गया। बाबा जी का तपोबल, चारित्रबल, विद्याबल इतना विशिष्ट था कि आसपास की जैन और अनजैन समाज उनसे बहुत अधिक प्रभावित थी। लोग बाबा ऋषभदास और भगवान ऋषभनाथ के अनन्य भक्त बन गए। दूर दूर से यात्री आते और उनकी शुद्ध हृदय से की गई कामनाओं की पूर्ति होती थी। तभी से ये क्षेत्र दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र मरसलगंज के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पर विक्रम संवत 2020 माघ शुक्ल 5 बसंत पंचमी को विशाल पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हुई। बाहर नए मंदिर जी में भगवान आदिनाथ जी की 9 फुट ऊंची श्वेत वर्ण विशालकाय पद्मासन प्रतिमा जी को सेठ चांदनमल जी पांड्या गुवाहाटी वालों ने प्रतिष्ठित कराया। इसमें भारतवर्ष के श्रेष्ठी वर्ग एवं पंडित वर्ग पधारे थे तथा प्रतिमा जी को सूर्य मंत्र सन्मार्ग दिवाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज ने दिया।
मकराना पत्थर से निर्मित ऐसी प्रतिमा जी अन्यत्र नहीं है। आइए अब हम आपको अन्य वेदियों के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए, पद्म प्रभु जी भगवान इस वेदी में हैं। ये हैं चंद प्रभु जी भगवान। इधर 24 भगवान हैं। यहाँ पर वासु पूज्य जी विराजमान हैं। यहाँ पर अष्टमंगल और पंचमेरु के भी आप दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर हैं। यहाँ पर श्री पद्म भगवान यानी श्री रामचंद्र जी की और श्री शैल यानी हनुमान जी की 6 फुट खड्गासन प्रतिमाएं हैं, जो हमने पहली बार ही देखी। आज तक हमने कभी श्री पद्म भगवान यानी राम और श्री शैल भगवान यानी हनुमान जी के दर्शन नहीं किए थे। कभी आपको अवसर मिले तो आप भी ज़रूर आइए। भीतर वाले मंदिर में बाबा जी ऋषभदास जी के चरण पादुकाएं हैं, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति शांति का अनुभव करता है। यहाँ पर मरसलगंज गौरव परम पूज्य आचार्य 108 श्री सौरभ सागर जी महाराज का भी फोटो लगा है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं चमत्कारी कुआं, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। ये देखिए, हमने इस कुएं से पानी निकाला और पिया तथा बोतल में लेकर घर भी आए। पानी एकदम मीठा है। तो बंधुओं, आज हमने आपको मरसलगंज दिगंबर जैन मंदिर का दर्शन कराया। हमारी इच्छा है कि आप भी एक बार मरसलगंज दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन अवश्य करें। आपको बहुत अच्छा लगेगा। जय जिनेंद्र।